प्रणाम दोस्तों। हनुमान चालीसा की शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़े ही प्यारे दोहे से की है, जिसमें गुरु वंदना की गई है। तो हम सब मिलकर पहले इस दोहे को भाव और भीतर से गुनगुना लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। गोस्वामी तुलसीदास जी शुरुआत गुरु से करते हैं। आप सब जानते हैं, हमारे जीवन में हम कोई भी काम करें या किसी भी फील्ड में हो, गुरु का होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना गुरु के हम कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। हमारे जीवन में गुरु का उतना ही महत्व होता है जितना हमारे बचपन में हमारी माँ का होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर माँ को पहला गुरु माना गया है। चाहे हम कोई भी काम करें, गुरु से सलाह जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी शुरुआत गुरु से करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु के चरण कमलों की रज से, रज यानी धूल से। यहाँ पर चरण कमलों की रज का अर्थ यदि अपन करें तो गुरु के ज्ञान से है। हम गुरु के ज्ञान को कितना अपने जीवन में उतार पाते हैं। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, आगे बड़ी ही प्यारी लाइन, निज मन मुकुरु सुधारी। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरे के मन को सुधारने की बात नहीं कहते हैं, खुद के मन को सुधारने की बात कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमारा मन पवित्र हो जाना चाहिए। निज मन यानी कि खुद स्वयं, है ना। निज मन यानी कि स्वयं का मन। निज मन मुकुरु, मुकुरु का अर्थ यहाँ पर है दर्पण से। निज मन मुकुरु सुधार, अपने मन रूपी दर्पण को श्री गुरु के चरण कमलों की रज से पवित्र करता हूँ, ये इसका अर्थ होता है। यदि विस्तार करें इसका तो आपको और भी इंटरेस्ट आएगा। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, हनुमान चालीसा के प्रति आपका लगाव और बढ़ेगा। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे इसके विस्तार की। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधार। दूसरे के मन को पवित्र नहीं करना है, खुद के मन को पवित्र करना है। और पवित्र क्यों करना है? क्योंकि श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी ही प्यारी लाइन लिखते हैं, जिसमें प्रभु श्री राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जो निर्मल मन वाला व्यक्ति होता है वह सहज ही मुझे प्राप्त कर लेता है। मुझे छल कपट और छिद्र बिल्कुल भी नहीं सुहाते। और आप सब भी जानते हैं, आपने एक शेर सुना होगा कि ता उम्र गालिब भूल यह करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो जब तक हम अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र नहीं कर लेते, तब तक हम दूसरों को मन पवित्र करने की बात नहीं कह सकते। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी हमें बताना चाहते हैं कि सबसे पहले अपने आप में सुधार करें। तो निज मन मुकुरु सुधारी, मैं अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करना चाहता हूँ, ताकि आगे देखिए, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, ताकि मन को पवित्र करके मैं प्रभु श्री राम के निर्मल यश का, विमल यश यानी कि निर्मल यश का वर्णन कर सकूं। जो दायक फल चारि, जो कि चारों फलों को देने वाला है, जिसमें चार फल कौन कौन से हो गए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
तो मैं अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके प्रभु श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करना चाहता हूँ, जो कि चारों फलों को देने वाला है। अब देखिए 4 फल यहाँ पर कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो कोई भी प्रभु श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करेगा उसे ये 4 फल सहज ही प्राप्त हो जाएंगे, फिर आपकी कोई भी कामना नहीं रह जाएगी। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, बरनउँ रघुबर बिमल जसु। मैं प्रभु श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो दायक फल चारी, जो कि चारों फलों को देने वाला है। इसलिए कल भी अपन बात कर रहे थे कि जो कोई भी व्यक्ति सच्चे हृदय से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसकी सभी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। और यहाँ पर 4 जो फल कहे गए इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अपन धर्म की। तो धर्म के विषय में हमारे यहाँ पर कहा गया है, धार्यति इति धर्म। धर्म जो धारण किया जाता है वही धर्म है। धर्म के बारे में हम यदि शॉर्ट में समझना चाहें, बहुत छोटे से समझना चाहें, तो प्रभु श्री राम का जो जीवन है, जो प्रभु श्री राम जीवन जी गए हैं पृथ्वी पर आकर, उसका पूरा तो कोई भी फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 100% हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप सब जानते हैं यदि 100 नंबर का पेपर हो और उसमें से यदि कोई व्यक्ति 33 नंबर भी लाता है तो वो पास माना जाता है। इसी प्रकार प्रभु श्री राम जी की कुछ ही विशेषताएं यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हम निसंदेह धार्मिक पथ पर अग्रसर हो जाएंगे। तो पहली परिभाषा तो धर्म की ये हो गई। दूसरी यदि और समझना चाहें अपन, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में बड़ी ही प्यारी चौपाई लिखी है। यहाँ पर भी प्रभु श्री राम कहते हैं, धर्मो न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। हमारे यहाँ पर आगम निगम और पुराणों ने इसकी व्याख्या की है। तो यदि हम सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं तो निसंदेह हम धार्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे यहाँ पर पूजा पाठ और तीर्थ यात्रा पर जाना, ये तो सब एक उसका हिस्सा है मात्र। लेकिन धर्म की और भी अच्छी परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में दी है। वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहि भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों का भला करने के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना इसके समान कोई अधमाई यानी कि नीचता नहीं है। तो यहाँ पर भी बड़ी प्यारी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, ताकि धर्म से संबंधित हमारे डाउट क्लियर हो जाएं। यदि आप एक चौपाई और देखो तो वो भी उत्तरकांड में आपको मिल जाएगी, जहाँ पर कहा गया है, परम धर्म श्रुति विदित हिंसा, पर निंदा सम अघनागरीसा। यहाँ पर परम धर्म कह दिया है कि अहिंसा के समान कोई परम धर्म नहीं है। तो धर्म आशा करता हूँ आप सबका क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से। फिर आगे चलते हैं। तो धर्म के बाद लिया है अर्थ। और देखिए हमारे यहाँ पर अर्थ को कमाना कोई बुरी बात नहीं कहा गया है, खूब अर्थ कमाइए, लेकिन धर्म पहले होना चाहिए जीवन में, क्योंकि धर्म रूपी अर्थ जो होगा वो हमारे जीवन में शांति लेकर आएगा, और अधर्म रूपी जो अर्थ होगा वो हमारे जीवन में अशांति लेकर आएगा। हम जो भी मेहनत करते हैं, जितना भी काम करते हैं, उससे जो भी अर्थ हमारे जीवन में आएगा वो निसंदेह हमको आराम देगा। लेकिन जो बेईमानी, चोरी, है ना, डकैत या फिर
बिल्कुल जो भी जितने भी दूसरे साधन हैं उनसे यदि हमारे पास धन आया हुआ है तो निसंदेह वो आपको जरूर परेशान करेगा। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा भी गया है सबसे पहले ज्ञानार्जनम, सबसे पहले ज्ञान अर्जित करो, फिर अर्थार्जनम, फिर धन अर्जित करो, और लास्ट में तीसरा बताया गया है पुण्यार्जनम, फिर पुण्य अर्जित करो। तो अर्थ बहुत ही अच्छा है, जरूर कमाइए, लेकिन अपनी ईमानदारी का होगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो धर्म, अर्थ और तीसरा आता है काम। यहाँ पर काम का अर्थ कई लोग गलत तरीके से ले लेते हैं। काम का अर्थ यहाँ पर इच्छाओं से लिया गया है। आपकी जो भी इच्छाएं वो भी सब हनुमान चालीसा से जरूर पूरी हो जाएगी, लेकिन हमारी इच्छाएं कैसी होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए, ना कि तामसिक। तामसिक इच्छाओं में दूसरों का बुरा सोचना होता है, और सात्विक इच्छा में हमारा भला सोचे अपन, लेकिन दूसरों का भी बुरा नहीं हो। तो धर्म, अर्थ, काम, तो कामनाएं भी आपकी पूरी हो जाएगी, और लास्ट में बचा मोक्ष। तो मोक्ष तो मिल ही जाएगा। यदि हम प्रभु श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करेंगे तो मोक्ष क्यों नहीं मिलेगा? और मोक्ष का सीधा सा अर्थ अपन देखें तो मुक्त हो जाना, या फिर कहें आत्मा की ओर लौटना, स्वयं की ओर लौटना ही मोक्ष है। हमारे यहाँ पर मोक्ष कहा गया है कि जिस व्यक्ति को भी मोक्ष मिल जाता है उसका जन्म और मरण दोनों सुधर जाते हैं, उसको बार बार पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता है। लेकिन मोक्ष का अर्थ यहाँ पर अपन सीधा सा करेंगे कि मुक्त हो जाना। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से मैं इस दोहे को पूरा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से, यहाँ पर ज्ञान से अर्थ अपन लगा सकते हैं कि श्री गुरु के ज्ञान से, निज मन मुकुरु सुधारी, अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करता हूँ या साफ करता हूँ। फिर मन रूपी दर्पण को पवित्र करके क्या करेंगे? बरनउँ रघुबर बिमल जसु, मैं प्रभु श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करूँगा, जो दायक फल चारी, जो कि चारों फलों को देने वाला है। तो आशा करता हूँ ये पहला दोहा आप सबको क्लियर हुआ होगा। कल अपन दूसरे दोहे पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय सिया राम।